everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains and guys, what are we studying? We are studying grammar. और ग्रामर में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक. What are we about to start? अच्छा, what am I doing right now? I'm teaching you. What are you doing? You are listening to me. तो बेसिकली यहाँ ये कौन सा काम कर रही हूँ? मैं तो टीचिंग है मेरा काम. आप कौन सा काम कर रहे हो? यू आर लिसनिंग. ठीक है. तो एक में तो मैं बहुत हिल के पढ़ा रही हूँ, मेरे जेस्चर्स हो रहे हैं, मेरा पोस्चर एक है, आई एम टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, और आप आराम से बैठ के सिर्फ देख के सुन के मुझे समझ रहे हो, है ना. बेसिकली हम कुछ काम कर रहे हैं. तो आज हम इसी काम के बारे में बात करने वाले हैं. सो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट वर्ब्स. ठीक है. अब इन इमेजेस को देखो. व्हाट इज शी डूइंग? शी इज स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना. What is he doing? He is brushing his teeth. And what is this girl doing? She is singing. So they are doing different kind of work, है ना. अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं ये लोग. तो अब हम एक और इमेज देखते हैं. ये सब लोग क्या कर रहे हैं? These guys are doing something fun. They are playing football, right? तो basically हम आज बात करने वाले हैं काम. In हिंदी we call it क्रिया. कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है उसे हम कहते हैं वर्ब. और ये बेसिक डेफिनेशन है जो हमें थोड़ी बहुत तो पता है. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद वर्ब्स. लेट अस लुक एट सम सेंटेंसेस ओवर हियर. द गर्ल फ्लाइज अ काइट मतलब जो लड़की है वो पतंग उड़ा रही है. द मंकी जम्प्ड ऑन मी जो मंकी है वो मुझ पे कूद गया. द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन टीचर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा. The driver stopped the car. ड्राइवर ने कार रोक दी. He gave the bag to his father. उसने अपने पापा को अपना बैग दिया. He considered me for the role. उसने मुझे उस रोल के लिए कंसिडर किया. कंसिडर किया मतलब उसने सोचा कि हाँ ये जो है इस रोल के लिए सूटेबल होगी. तो कंसिडर करा मतलब उसने सोचा कि इसको दिया जाएगा ये रोल. और हम देखते हैं they thought about cancelling the plan. अब एक बात बताओ. When they thought about cancelling the plan, उन्होंने सोचा है प्लान कैंसिल कर देते हैं. तब they thought कोई काम तो हुआ लेकिन उस काम में कोई मूवमेंट नहीं हुआ. My sister loved her new place. तो मेरी जो सिस्टर है वो कोई नए घर में शिफ्ट हुई है और वहाँ उसको वो जगह बहुत ही पसंद है. She loved her new place. Again she loved, it's a feeling, है ना. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है but again she is doing something. She feels exhausted. अरे वो बहुत ज़्यादा थक गई है. तो वो कैसा फील कर रही है? वो एग्जॉस्टेड फील कर रही है. Her teacher believes she is right. उसकी टीचर को लगता है, वो बिलीव करती है इस बात को कि वो सही है. ठीक है. अब यहाँ पे यूजुअली जब हम छोटे थे हमने क्या पढ़ा? वर्ब्स जो होते हैं ना वो एक्शन वर्ड्स होते हैं. जहाँ पे भी कोई एक्शन हो रहा है उन्हें हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं या वर्ब्स कहते हैं. लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो सारे हमने सेंटेंसेस देखे, फ्लाई तो करना मतलब ठीक है वो भी सही है. जंप करने में एक्शन है. पूछने में भी आप बात कर रहे हो उसमें भी एक्शन है. स्टॉप करने में एक्शन है. देने में एक्शन है. लेकिन अगर आपने सोचा कि ये सही रहेगा, इसमें एक्शन नहीं है. थॉट में एक्शन नहीं है. लव, फील्स एंड बिलीव्स, इन सारी चीज़ों में कोई एक्शन नहीं है. तो अगर आप बोलोगे वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है. वर्ब्स को आप बेटर तरीके से बोल सकते हो ये डूइंग वर्ड्स होते हैं. डूइंग वर्ड्स मतलब कहीं ना कुछ ज़रूर हो रहा है. ठीक है. अब हम यहाँ पे फाइनली डेफिनेशन को समझते हैं. What is your subject doing in the above sentences? ये जो आपने पूरे जो सेंटेंसेस देखे इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन जिसके बारे में हम बात करें, द पर्सन, द प्रोनाउन, द थिंग, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है ना. तो जैसे कि यहाँ पे दे थॉट अबाउट कैंसलिंग द प्लान. अगर मुझे सब्जेक्ट समझना है तो पूछूंगी हु थॉट. ठीक है. हु थॉट, दे थॉट. दे मेरा सब्जेक्ट है. यहाँ माई सिस्टर सब्जेक्ट हुई, शी सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट हुई. ये सारे हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. तो What is your subject doing in the above sentences? वो जो भी कर रहे हैं they are doing different things, doing words. ठीक है. So अब हम verbs को समझते हैं. A verb is the part of speech that tells us what the subject is doing. It is a word that expresses an action, a feeling, possession, state of being or existence. ये हुई verb की एक complete definition.
वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं है, वर्ब एक डूइंग वर्ड है जिसमें आप क्या करते हो, हमें बताता है एक वर्ब कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट रन कर रहा है, सब्जेक्ट सो रहा है या सब्जेक्ट गा रहा है, ये सारी चीजें हमें वर्ब बताता है। और ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक्शन को नहीं बताता, एक्शन के अलावा फीलिंग्स हुई जैसे लव, हेट, ठीक है, पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे दिस बिलोंग्स टू मी, दिस बिलोंग्स, तो यहाँ पे जो ये बिलोंग वर्ड है ये भी पोजीशन है, ये एक वर्ब का तरह एक्ट कर रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस, जैसे ही इज अ बॉय, तो जब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ मैंने कहता है वो एक लड़का है, तो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पता चल रहा है मुझे इससे। ये सारे हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो गाइज पहले तो मैं ये बता दूं कि हम इस वीडियो में पढ़ने क्या क्या वाले। इस वीडियो में जहां हम वर्ब की बात कर रहे हैं, जहां हम 3rd से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का पूरा बेस समझ रहे हैं, तो हम बेसिक से एडवांस्ड जा रहे हैं, है ना। और हम यहाँ वर्ब्स में समझने वाले हैं कि सबसे पहले वर्ब्स क्या होता है, फिर हम वर्ब्स को कैटेगराइज करेंगे। वर्ब इतने सारे वर्ड सुने हमने, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, वीक, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतने सारे जो वर्ब्स होते हैं उसको हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और फिर सारे वर्ब्स जो भी आपने अभी तक सुने हुए हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले यहाँ पे आते हैं कि इन वर्ब्स को हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं। ओके, अब अपन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। वर्ब मतलब फाइनली हमने क्या समझा, वर्ब क्या होता है, एक फिजिकल एक्शन, जहां मैं किसी फिजिकल एक्शन की बात कर रही हूँ, जैसे कि टू स्विम या राइट या क्लाइंब, इन सब में एक्शन हो रहा है, मेरी बॉडी मूव हो रही है, या तो मैं अपनी बॉडी मूव कर रही हूँ या तो मैं किसी टूल की हेल्प से कुछ काम कर रही हूँ। बेसिकली आई एम डूइंग समथिंग, सम मोशन और सम मूवमेंट इज देयर। जब मैं बात करती हूँ मेंटल एक्शन की, मैं अंदर अंदर सोच रही हूँ लेकिन मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा है, जैसे कि टू थिंक, टू गेस, टू कंसिडर। मैं गेस कर रही हूँ, तो मैं गेस करने में क्या कर रही हूँ, मैं मूव नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गेसिंग कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी बहुत अच्छे तरीके से एक नोटबुक और पेन लेके बैठे हुए हैं, सो दैट हम जितने डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ डिस्कस करेंगे वो लिख लेंगे, और ऐसे मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ये काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं गेस कर रही हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो कि बहुत इंडस्ट्रियस हैं, बहुत ज़्यादा what should I say, that they are very honest with themselves, इसीलिए वो सब ये काम कर रहे हैं। ये जो मैं सोच रही हूँ ना, मैं कुछ कर तो रही हूँ लेकिन इसमें एक्शन नहीं है, इसीलिए मैं इसे कहूँगी एक मेंटल एक्शन। अ स्टेट ऑफ बीइंग, अ स्टेट ऑफ बीइंग, होना, मैं हूँ, जैसे कि टू बी, टू एग्जिस्ट, टू अपीयर, सडनली वो वहाँ पे आ गई, वो अपीयर हुई। ठीक है, या तो ये कि मेरा नाम स्वाति है, यहाँ पे स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। मैं सैड हूँ, यहाँ पे भी एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, कुछ होना, है ना। तो ये हमारे वर्ब्स 3 चीज की बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, मेंटल एक्शन और फिजिकल एक्शन। आर वी क्लियर विद दिस? लेट्स मूव ऑन। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिजिकल वर्ब्स को अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि फिजिकल वर्ब हम समझ तो गए हैं, बस हम देख लेते हैं कि इसमें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमने छोड़ दिया। फिजिकल वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ब्स। ठीक है, अगर एक्शन आपकी बॉडी या टूल के साथ किया जाता है तो हम उसको फिजिकल वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स रन टू द कॉर्नर एंड बैक, आई हियर द ट्रेन कमिंग, कॉल मी व्हेन यू आर फिनिश्ड विद क्लास। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे हमारा एक फिजिकल एक्शन हो रहा है। जब हम बात करते हैं मेंटल वर्ब्स की, ठीक है, तो दे हैव मीनिंग्स दैट आर रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट सच एज डिस्कवरिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और प्लानिंग। जब भी मैं ऐसी कोई भी मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे आई डिस्कवर्ड समथिंग न्यू, आई थॉट अबाउट समथिंग, आई एम थिंकिंग, या फिर अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, ये सारे वर्ड्स आपके मेंटल एक्शन में आते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई नो द आंसर, यहाँ क्या हो रहा है, वो आंसर को जानता है, यहाँ तुम्हारा वर्ब है नो, आई नो द आंसर। शी रिकॉग्नाइज्ड मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम, उसने मुझे दूसरे रूम से ही पहचान लिया, या उसने मुझे रूम के कोने से जहाँ वो खड़ी थी वहीं से पहचान लिया। क्या किया उसने यहाँ पे, उसने पहचाना, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान लिया।
डू यू बिलीव एवरीथिंग पीपल टेल यू? क्या जो भी तुम्हें जो बताता है, लोग तुम्हें जो भी बताते हैं, तुम सब पे विश्वास कर लेते हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तुम यहाँ बिलीव कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे मेंटल वर्ब्स हो गए। जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, अब स्टेट ऑफ बीइंग थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है? दे डिस्क्राइब कंडीशंस और सिचुएशंस दैट एग्जिस्ट, कंडीशन या सिचुएशन जो कि होती है। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आर इनएक्टिव। ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? नो एक्शन, ठीक है? यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सिंस नो एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, दीज वर्ब्स फॉर्म्स ऑफ टू बी such as am, is, are usually complemented by adjectives. अब जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं ना, तो स्टेट ऑफ बीइंग में सबसे जो कॉमन आता है ना, एक होता है, उसको बोलते हैं टू बी, होना। टू बी का मतलब क्या होता है? होना। अब ये होना के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी हम सिंपली यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमें बस इतना समझ में आ जाए ये वर्ब्स होते क्या हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके? जेकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। जेकब क्या कर रहा है? व्हाट इज द वर्ब? वॉक्स। अब वॉक में कुछ चल रहा है ना, हमारे पैर चल रहे हैं, हमारे हाथ चल रहे हैं, मतलब कोई एक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गया? एक यूजुअल एक्शन हो गया। माइक थॉट अबाउट हर। माइक ने उसके बारे में सोचा। माइक ने उसके बारे में सोचा। तो ये क्या है? सोचना क्या है? एक मेंटल एक्शन है। एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। एल्बर्ट को वॉक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये एक, इसमें नॉट वर्ड आ रहा है, तो ये एक नेगेटिव एक्शन हो गया। एक्शन तो है लेकिन नेगेटिव एक्शन है। एना इज अ गुड गर्ल। वो एक अच्छी लड़की है। एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया ये, ठीक है? आई फील सॉरी। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? फीलिंग की बात कर रहे हैं। ये भी एक मेंटल एक्शन है। आई हैव अ गोट। यहाँ हम बोल रहे हैं मेरे पास एक गोट है, मतलब मैं बात कर रही हूँ पोजीशन की। मेरे पास कोई चीज है तो मैं बात कर रही हूँ पोजीशन की। सोनम इज अ स्टूडेंट। अगेन सोनम एक स्टूडेंट है, तो ये भी एग्जिस्टेंस की बात आ गई, स्टेट ऑफ बीइंग की बात आ गई, ठीक है? अब हम देखते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज। जैसे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद अ स्मॉल एक्सरसाइज सो दैट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार इज वेल अंडरस्टूड। ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है, ऑल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रेड में या सिक्स ग्रेड में भी अगर आपको कोई डाउट है वर्ब्स में, तो ये एक्सरसाइज क्या होगी, ये आपका बेस क्लियर कर देगी, ठीक है? My mother makes delicious cakes. Can you tell me इसमें आपका verb कौन सा है? Exactly, makes. वो क्या कर रही है? वो बना रही है delicious cakes, ठीक है? मतलब बनाती है। Alice wants to go abroad. तो यहाँ पे Alice जो मेरा सब्जेक्ट है, वो क्या चाहती है? वो क्या करना चाहती है? She wants to go. तो यहाँ मेन वर्ब तुम्हारा क्या है? तुम किसकी बात कर रहे हो? वो चाहती है, ये तुम्हारा वर्ब है। अब मुझे एक बात बताओ, मेक्स ये फिजिकल एक्शन है, मेंटल एक्शन है या स्टेट ऑफ बीइंग है? ये तुम्हारा क्या है? ये एक फिजिकल एक्शन है ना? अब जहां मैं बोल रही हूँ शी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, वो जाना चाहती है, उसका मन है, क्या ये तुम्हारा कोई फिजिकल एक्शन है? नहीं, ये एक मेंटल एक्शन है, राइट? अब है गौतम वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। गौतम एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है। तो वो क्या कर रहा है? वो काम करता है। ही वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। तुम्हें क्या काम करता है नहीं बताया उसने, तुम्हें बस बोला वो इसके लिए काम करता है। तो यहाँ पे एक्शन नहीं है, तुम बता रहे हो ही वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे अगेन ये चीज क्या हो रही है? तुम एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हो, ठीक है, कि वो काम करता है। The boy solved the puzzle in a few minutes. अब यहाँ एक्शन हो रहा है, उसने जो पजल है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दी। लेकिन यहाँ दो चीजें हैं। सपोज पजल ऐसा कुछ है जिसमें आपको हैंड मूव करना है और सारी चीजें करनी है, तो ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है? एक एक्शन हो रहा है। लेकिन मान लो कि पजल जो है ऐसी है, सामने कुछ एक कार्टून बना हुआ है या सामने कोई भी पिक्चर है जिसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है,
ठीक है, तुम्हें सिर्फ देखना है उसको और एक पिक्चर को देख के 5 सेकंड्स में बताना है, तो वो एक मेंटल एक्शन हो जाएगा, वहां फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है। द विंड ब्लू फियर्सली, विंड कैसे चली, विंड बहुत जोर से चली, लेकिन विंड ने क्या किया, विंड चली, तो ये हो गया तुम्हारा एक्शन वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है, द टेररिस्ट ट्राइड टू ब्लो अप द ब्रिज, जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई किया कि वो ब्रिज को उड़ा दें, तो उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने ट्राई किया। एंड द गर्ल क्राइड फॉर हेल्प, लड़की ने क्या किया, वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। सो ये हो गए हमारे वर्ब्स गाइस, ठीक है। नाउ दीज आर आवर आंसर्स। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फाइनली आपको अपनी बुक में देखना है कौन कौन से वर्ब्स आपको कोर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जितने वर्ब्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सारे के सारे आपके बुक में दिए हुए हैं, तो एक बार अपनी बुक को फटाक से ला के चेक कर लो कि मेरे इसमें क्या क्या है। बट ट्रस्ट मी, सारे वर्ब्स ईजी बहुत हैं, तो अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। नाउ लेट्स लुक एट दिस चार्ट। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस चार्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब्स, वर्ब्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेन वर्ब या जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब, जैसे मैंने बोला शी इज डांसिंग, अगर मैं कहूँ शी इज डांसिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हम पूरा पढ़ेंगे अभी। जब मैंने बोला शी इज डांसिंग, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो डांस कर रही, ये मेरा मेन एक्शन है जो हो रहा है, मेरा मेन वर्ब हो जाएगा डांसिंग। और जब मैं बात करती हूँ कि अरे हाँ, लेकिन क्या वो डांस कर रही है या कर रही थी या करेगी, ये मुझे कैसे पता चलता है, ये मुझे पता चलता है विद द हेल्प ऑफ माई हेल्पिंग वर्ब विच इज एम आर, वॉज, वो, विल, शैल एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूँ वर्ब्स की, तो मैंने उसको दो बेहतरीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक हो गया मेरा मेन वर्ब, एक हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक तो समझ गए। अब हम मेन वर्ब्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं लिंकिंग वर्ब्स, जिनको कॉप्युलर वर्ब्स भी कहा जाता है। आपने लिंकिंग वर्ब सुना होगा, हो सकता है कॉप्युलर नहीं सुना हो, तो हम बात करने वाले हैं लिंकिंग वर्ब, जिन्हें कॉप्युलर भी कहा जाता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अगर आप 4th स्टैंडर्ड में हो तो इट्स डेफिनेटली देयर, और ये बहुत ईजी है, इट्स नॉट टफ एट ऑल। देन कम्स डायनेमिक एंड स्टेटिव वर्ब्स, और हम इससे स्टार्ट करेंगे, डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। फिर आते हैं आपके इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स, और ये भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट्स वेरी सिंपल। एंड द लास्ट वन इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में, नॉन फाइनाइट के अंडर में क्या आता है, नॉन फाइनाइट के अंदर में आता है इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल, ठीक है। अब ये तो हो गई बड़ी सारी इंफॉर्मेशन। और हेल्पिंग वर्ब्स को अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब्स के अंडर में आते हैं, एक होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें मेन होते हैं 3, बी, हैव और डू, और एक होते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहेंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहेंगे। तो ये होते हैं। अब मॉडल वर्ब्स में कौन कौन से होते हैं, जहां पे आपको बताते हैं तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड टू, हैव टू, ये सारे वर्ड्स होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स, ठीक है। So guys, let's start, because we are going to start with what? We are going to start with main verbs और principal verbs, जिनको lexical verbs भी कहा जाता है। main verb, principal verb और इसका एक और नाम है lexical verbs, ठीक है। मेन वर्ब refers to the important verb in the sentence. मेन वर्ब मतलब जब मैंने अभी बताया था जैसे कि मेन वर्ब important verb, कौन सा एक्चुअल काम हो रहा है उस सेंटेंस में, उसको डिनोट करता है। The one that typically shows the action or state of being of the subject. वो वाला वर्ड जो सब्जेक्ट एग्जैक्टली कर क्या रहा है या सब्जेक्ट के साथ हो क्या रहा है, वो चीज बताता है, ठीक है। The subject completes the main verb. अब सब्जेक्ट नहीं होगा तो मेन वर्ब, जैसे मैंने बोला वॉकिंग, क्या वॉकिंग, शी इज वॉकिंग और शी वॉक्स, तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही आपके मेन वर्ब को कंप्लीट करता है। मेन वर्ब्स
can stand alone or they can be used with a helping verb also called an auxiliary verb. अब मेन verbs के साथ अच्छी बात क्या है, या तो ये अकेले स्टैंड कर सकते हैं, मतलब इनको किसी की जरूरत नहीं है, या मन करे तो they can also take help of helping verbs, जिन्हें हम auxiliary verbs भी कहते हैं. जैसे कि अगर मैंने लिखा she sings, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है गाने का, है ना, she sings. अब मुझे यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा उसको इंडिविजुअली यूज कर लिया, तो वर्ब्स जो है, मेन वर्ब्स जो है, दे कैन स्टैंड अलोन. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. द मैन क्वेंच्ड द फायर. अब प्लीज अपनी नोटबुक में यू शुड राइट द वर्ड क्वेंच्ड. क्वेंच्ड का मतलब होता है बुझा देना. क्वेंच्ड का मतलब होता है बुझा देना. जैसे आई क्वेंच्ड माई थर्स्ट विथ सम वाटर, मैंने अपनी प्यास थोड़े से पानी के साथ बुझाई. सो द मैन क्वेंच्ड द फायर मतलब जो पूरी आग लगी थी, मैन ने उसको बुझा दिया. ठीक है, दिस वर्ड शुड गो राइट इन योर नोटबुक. नाउ हियर quenched is the main verb. अब of course मैन ने किया क्या, उसने मेन काम क्या किया, उसने किया quench, बुझाने का काम किया. The subject, कौन है हमारा सब्जेक्ट, the man is completing the action, right? एक और एग्जाम्पल देखते हैं. People enjoy sports. तो मेरा सब्जेक्ट कौन है, मेरा सब्जेक्ट है लोग, people, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग enjoy कर रहे हैं, है ना. सो इन दिस एग्जाम्पल एंजॉय क्या है, तुम्हारा मेन वर्ब है, और जो सब्जेक्ट है वो कौन है, वो है पीपल, जो कि एंजॉय करने के एक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं. लेट्स सी, कैन देयर बी टू मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस. अब ये एक क्वेश्चन होता है, क्या एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब्स हो सकते हैं. एक्चुअली हो सकते हैं. कैसे, एग्जाम्पल देखो. शैनन रन्स एंड प्लेज इन द फील्ड. शैनन रन्स एंड प्लेज इन द फील्ड मतलब वो भाग रहा है और खेल रहा है. ये दोनों तुम्हारे मेन वर्ब्स हैं. तो यस, एक सेंटेंस में आपके दो मेन वर्ब्स हो सकते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की. So if you can see, they are shaking hands, which means they are very happy together and they always help. जैसे helping verb as per the name, वो help करता है main verb को. ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं because why do they help? Because they are a team. Helping verbs and main verbs. अब हम यहाँ देखते हैं कि helping verbs होते क्या हैं. Helping verbs क्या होते हैं, जो auxiliary verbs को हम helping verbs भी कहते हैं. ठीक है, an auxiliary verb helps the main verb to form a tense, mood or voice. ठीक है, अब एक काम करो, जैसे अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा, ठीक है, she sings. ओके, एक और सेंटेंस मैंने लिखा, she is singing. एक और सेंटेंस लिखते हैं, she was singing. Okay, another sentence, she will sing. अब हम लोग ना देखो, वर्ब्स हुआ, टेंसेस हुए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हुए, ये सब बहुत ही क्लोजली निटेड टॉपिक्स हैं, मतलब आपस में पूरे जुड़े हुए हैं. हर चीज़, जैसे आप इसको समझोगे तो वो आएगा, उसको समझोगे तो ये आएगा. हम लोग लाइन बाय लाइन जा रहे हैं. ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक जा रहे हैं. तो हम पहले वर्ब्स को समझेंगे, उसके बाद हम टेंसेस पे जंप करेंगे. सो गाइज, हियर अंडरस्टैंड, एक सिंपल सी चीज़ है. पहला सेंटेंस देखो, शी सिंग्स. शी सिंग्स का मतलब वो गाती है. तुम्हें समझ आ रहा है कब गाती है, अभी गा रही है, बाद में गाएगी, या पहले गा चुकी है. तो तुम्हें तो ये नहीं पता, अभी तुम्हें बस ये पता है वो गाना गाती है ना. अब इधर देखो सेकेंड सेंटेंस को, तो ये सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, शी इज सिंगिंग. कैन यू टेल मी कि वो गाना गा रही थी या गा रही है या गाएगी. तुम्हें पता है कि वो गाना गा रही है, कैसे पता चला, शी इज सिंगिंग, और इज का मतलब होता है हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, शी वॉज सिंगिंग मतलब वो गाना गा रही थी. शी विल सिंग मतलब वो गाना गाएगी. तो ये जो वर्ड्स है ना, इज, वॉज, विल, यही सारे वर्ड्स हैं जो हमको क्या बता रहे हैं कि ये जो काम है ये कौन से टाइम पे हो रहा है, इसका टाइम ऑफ एक्शन क्या है, जिसे हम कहते हैं टेंस.
क्या कहते हैं इसे हम? टेंस, ठीक है। सो एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, मूड और वॉइस। तो टेंस की बात करते हैं, वो हमें मूड बताता है और वॉइस बताता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। सो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स की हम जब बात करें तो 3 होते हैं। एक होता है आपका बी, एक होता है हैव और एक होता है डू। यही आपके मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और अभी हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बाद में हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक हम बोलते हैं मोडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी और मोडल वर्ब्स, ठीक है। अब हम प्राइमरी वर्ब्स में जाते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे। द ऑक्सिलरीज बी, हैव एंड डू, इन्हें बोलते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इनके बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन बिफोर आई टीच यू दिस आई शुड गो एंड सी समथिंग एल्स, ठीक है गाइज। हम ना टेंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे यहाँ पे, टेंसेस का, सो दैट हमको हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे टाइम की, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ टाइम की। अब ये जो है ना, ये तुम्हारी, अब अपने मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ी है। नंबर लाइन में क्या होता है? बीच में होता है 0, ठीक है, और यहाँ पे होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं? सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। वी नो दिस, हमें नंबर लाइन पता है। अब ये जो नंबर लाइन होती है ना, वैसे ही होती है एक टाइम लाइन, ठीक है। ये तो क्या है? आपकी नंबर लाइन है। अब ऐसी ही होती है एक टाइम लाइन। अब इस टाइम लाइन में भी, ठीक है, यहां होता है सेंटर जो होता है 0, ओके, और उसके बाद यहां। तो जो भी इस वक्त को, अभी को, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टाइम। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रेजेंट टाइम। ये जो 0 लिखा है ना हमने, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम के पहले जो भी हो चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट टाइम, ठीक है, और जो प्रेजेंट टाइम के बाद होने वाला है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टाइम। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। मेरा क्वेश्चन है कि एक बात बताओ, ये जो प्रेजेंट टाइम होता है, ये कितना, इसका स्पैन क्या होता है? मतलब इसकी लाइफ कितनी होती है? मुझे कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आज को प्रेजेंट कहते हैं। अच्छा, मतलब जब मॉर्निंग में 7 o'clock आप उठे थे, तो वो अभी आप उठे थे बोलूंगी या मैं उठे हो बोलूंगी? वो तो टाइम चला गया, तो वो तो पास्ट हुआ। पिछला 1 घंटा, वो भी पास्ट हुआ। अभी जो पिछला 1 मिनट, वो भी पास्ट हो गया। सिर्फ ये सेकंड, इस सेकंड के पहले बीता हुआ जो सेकंड था वो भी पास्ट हो गया, और आने वाला जो सेकंड है वो तो फ्यूचर हो गया। तो जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम का जो वैल्यू होता है, उसकी जो लाइफ होती है, वो सिर्फ होती है 1 सेकंड की। कितनी लाइफ होती है उसकी? सिर्फ 1 सेकंड की लाइफ होती है। उसके पहले सब पास्ट होता है, उसके बाद सब फ्यूचर होता है, राइट। तो गाइज, अब आपके पास एक कंपास बॉक्स आता है, उस कंपास बॉक्स को सोचो। तो जो आपका जो टाइम है ना, टाइम एक कंपास बॉक्स की तरह है, ठीक है। तो ये आपका एक कंपास बॉक्स है। कंपास बॉक्स में आपके पास होती है एक पेंसिल होती है, फिर आपके पास एक स्केल होती है, फिर आपके पास एक इरेजर होती है, एक शार्पनर होता है। सिमिलरली टाइम जो होता है ना, टाइम के अंदर आते हैं टेंसेस, ठीक है, टाइम के अंदर आते हैं टेंसेस। तो जब मैं बात करती हूँ टाइम की, तो टाइम के अंदर आता है, एक आता है जो, जैसे हम प्रेजेंट टाइम की बात करती हूँ जब मैं, तो प्रेजेंट टाइम के अंदर आते हैं डिफरेंट टेंसेस, ठीक है। और टेंस हमको बेसिकली ये बताते हैं कि हम कोई चीज हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है, उसके बारे में हमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन देते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो जब मैं बात कर रही हूँ कि, अब मैंने अगर बोला कि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, तो आपको पता है कि वो चीज अभी हो रही है या वो होती है। इसमें डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं जो हम टेंसेस में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड। तो जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। अब बी के जितने भी डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर,
was, were, being and been। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें उसको, तो जब मैं बोल रही हूँ बी का मतलब क्या होता है? होना। ठीक है, बी का मतलब होता है होना। अब मैंने बोला वो एक लड़की है, अब यहाँ पे शी इज अ गर्ल। ठीक है, शी इज अ गर्ल, तो यहाँ पे मैंने बोला इज। अगर मैं बोलती शी वॉज अ गर्ल, तो यही चीज हो जाती, मेरा पास्ट को बताती है। ठीक है, तो अगर हम बी के फॉर्म्स देखें ना, तो बी में इज, एम और आर, ये जो होते हैं ना, ये तुम्हारे प्रेजेंट को बताते हैं। इज, एम, आर किसको बताते हैं? प्रेजेंट को बताते हैं, जिसमें से एम ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ये सिर्फ आई के साथ यूज होता है। जैसे आई एम बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम वर्किंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग। इस जो है ये सारे सिंगुलर के साथ यूज होता है, सभी सिंगुलर के साथ, अपार्ट फ्रॉम यू एंड आई। तो जैसे अगर मैं बोलूंगी ही इज गोइंग, या शी इज गोइंग, या इट इज गोइंग, या सुधा इज गोइंग। ठीक है, अब जो ये आर है, ये आर यूज होता है सभी प्लूरल के साथ along with you। जैसे कि you are going, they are going, we are going, राम एंड श्याम आर गोइंग। तो यहाँ पे हमने यूज किया प्लूरल के साथ। तो बेसिकली हमें ये समझना है बी का मतलब होता है होना, जिसमें जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तब आता है आपका इज, एम, आर। और जब मैं बात कर रही हूँ पास्ट की, तो पास्ट होता है, एक आता है वॉज और दूसरा आता है वर। वॉज यूज होता है आई और जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ। ठीक है, और वर यूज होता है यू और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ यूज होता है। ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कब पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें? जब हम टेंसेस करेंगे। ठीक है, गोइंग बैक। तो अब आप यहाँ पे देखो, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ऑक्सिलरी हैव एंड हैव कौन कौन से होते हैं? हैज और हैड। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि मेरे पास ये है, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो बेसिकली हैव आपको क्या बताता है? हैव आपको बताता है कोई चीज अगर आपके पास है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस में आता है हैज और पास्ट टेंस में आता है हैड। प्रेजेंट टेंस, अब जैसे ये जो हैज है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैव आई, यू और प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, द अदर फॉर्म्स ऑफ डू, अब जो थर्ड फॉर्म है आपका डू, उसका होता है डज और डिड। अब हम यहाँ पे इसको हम पूरा ऑक्सिलरी वर्ब्स जो प्राइमरी है उसका भी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसको हम आगे जाके पूरा पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? जहां वो कोई पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जहां वो किसी की परमिशन लेने की बात कर रहे हैं, या किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, जैसे कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, डेयर, नीड एंड यूज टू। ये सारे वर्ड्स होते हैं मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं हम इनको। ये था हमारा वर्ब का सिर्फ इंट्रोडक्शन। हमने सिर्फ इतना देखा है कि हम वर्ब्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और वर्ब्स में किस किस तरीके के वर्ब्स हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को हम एंड करेंगे अपने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। और ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं, जो कभी सेम साउंड करते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है, कभी स्पेलिंग भी सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है, कभी साउंड भी सेम करते हैं, स्पेलिंग भी सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। हम सिर्फ 5 वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 वर्ड्स, लेकिन ये 5 वर्ड्स आपके नोटबुक में होने चाहिए। तो पहला वर्ड होता है चाइल्डिश। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार चाइल्डिश एक्ट मत करो, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। एक होता है चाइल्ड लाइक, तो ये चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये एक होमोनिम नहीं है, ये सिर्फ एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, आई वॉज डिस्गस्टेड बाय हिज चाइल्डिश बिहेवियर। ठीक है, जो यहाँ पे चाइल्डिश मतलब क्या होता है कि बिना इमेच्योर हरकतें। चाइल्डिश का मतलब बच्चों जैसी हरकतें, लेकिन नेगेटिव सेंस में होता है। रिमेंबर दिस थिंग, चाइल्डिश एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जैसे कि मैं उसकी ऐसे एकदम बच्चों वाली हरकतों से परेशान हो गया हूँ, यहाँ पे आप नेगेटिव तरीके से बोल रहे हो। जब आप चाइल्ड लाइक बोलते हो, ऑल लाइक हिम फॉर हिज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, सब उसकी बच्चों जैसी मासूमियत को बहुत पसंद करते हैं, सब उसे पसंद करते हैं उसकी मासूमियत देख के।
ठीक है। तो एक चाइल्ड लाइक मतलब क्या होता है, बच्चों जैसी हम मासूमियत की बात कर रहे हैं, इनोसेंस की बात कर रहे हैं। चाइल्डिश बिहेवियर मतलब क्या हो जाता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। किडिश बिहेवियर एक और होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेकंड है कोलिजन। अब इसका मतलब होता है कोलाइड करना, वायलेंट क्रैश। जैसे कि यहाँ पे एक प्लैनेट आया, दूसरा प्लैनेट आया, वो भड़ाम से कोलाइड कर गए। तो ये तो वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है। मेनी वर किल्ड बाय द रेलवे कोलिजन, मतलब बहुत सारे लोग, जब दो रेलवे मतलब जो ट्रेन्स थी वो जब आपस में भिड़ गई, तब उसके कारण बहुत सारे लोगों को हार्म हुआ, दे वर हर्ट एंड बहुत सारे लोग मर गए थे। तो इसको बोलते हैं कोलिजन। एक होता है कोल्यूशन। कोल्यूशन, कोल्यूशन का मतलब होता है एक सीक्रेट अग्रीमेंट। जैसे आपने सीक्रेट चुपके से आपने अग्री कर लिया कोई चीज को, जैसे कि द थीफ एक्टेड इन कोल्यूशन विद द सर्वेंट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो चोर था और उस घर का जो नौकर था, उन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट कर लिया था कि रात में ना तुम आना, मैं दरवाजा खोल के रखूंगा, तुम पूरा सामान लेना और चले जाना। ये एक सीक्रेट अग्रीमेंट है, इसे हम बोलते हैं कोल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ देखो दो वर्ड है, एक है कॉन्फिडेंट और एक है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का तो हमने बहुत यूज किया है, मतलब कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं, मतलब मैं बहुत होपफुल हूं कि ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलेगा। और एक होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब जिस पे आप इतना भरोसा करते हो कि आप उसके अपने सीक्रेट्स बता देते हो। माई कॉन्फिडेंट बिट्रेड माई सीक्रेट, मैंने जिस पे भरोसा किया उसने मेरा सीक्रेट रिवील कर दिया, उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन कॉन्फिडेंट कौन होता है, कॉन्फिडेंट वो होता है जिस पे आप भरोसा करते हो, जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो। ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हैं, एक सिंगल वोवेल का डिफरेंस है, एक है ए और एक है ई, लेकिन वर्ड पूरा चेंज हो गया यहाँ पे। एक और देखते हैं काउंसिल और काउंसिल। काउंसिल, काउंसिल। जब मैं काउंसिल की बात कर रही हूँ, मैं एक असेंबली की बात कर रही हूँ, जैसे कि वो जो है गवर्नर काउंसिल का एक मेंबर है, या स्कूल में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो उसका मेंबर है। तो यहाँ पे क्या बात करी मैंने, एक असेंबली की बात की। जब मैं काउंसिल करना कहती हूँ, इसका मतलब मैं सलाह मशवरा दे रही हूँ किसी को, एडवाइस कर रही हूँ मैं किसी को। आई हैव बेनिफिटेड मच बाय योर काउंसिल, आपने मुझे जितना समझाया उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। ठीक है। तो क्या वर्ड्स हमने डिस्कस किए, एक है काउंसिल जिसमें CIL लगता है, और एक है काउंसिल जिसमें COUNSEL लगता है, काउंसिल। ठीक है। लास्ट वर्ड हम देखेंगे, लास्ट वर्ड है डिफरेंस। एक है डिफरेंस और एक है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दोनों में क्या चीजें अलग है। ठीक है। जैसे कि अ पॉइंट और वे इन विच पीपल और थिंग्स आर डिसिमिलर, ऐसी कोई चीज जिसमें लोग अलग अलग सोचते हो, अलग अलग होते हो, तो वो होता है डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक होता है डिफरेंस, DEFERENC, मतलब इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट। ट्रीट योर एल्डर्स विथ डिफरेंस, ट्रीट योर एल्डर्स विथ डिफरेंस। तो यहाँ देखो थोड़ा सा साउंड चेंज हुआ है और इतना भारी चेंज आ गया है, तो यही हमको समझना होता है। ठीक है। So that's it guys, thank you so much. Here we are done with our first video where we talked about introduction of verbs. I hope you enjoyed it. मजा आया होगा. So thank you so much for coming to this platform. We are at Magnet Brains where we provide you free education from kindergarten to 12th standard. ठीक है? So keep learning, keep enjoying. I'm going to see you soon in my next video. Thank you so much. Bye bye.